ये जो 2000 के नोट वापस किए गए हैं, सर्कुलेशन से हटाए गए हैं, इसमें आपत्ति किस तरीके की है? देखिए, हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को देश से माफी मांगनी चाहिए और खास तौर पे उन परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन्होंने नोटबंदी में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। इसके साथ मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े दावे करे थे, इससे आतंकवाद की कमर टूट जाएगी और इससे बहुत सारी समस्याओं का काला धन आ जाएगा, बहुत सारी समस्याओं को निजात मिल जाएगी। इनको बताना पड़ेगा देश को, प्रदेश को, कि उसके बाद क्या होगा। और पहले भारतीय जनता पार्टी तो 2000 का नोट लाने के लिए इसका गुणगान कर रही थी और आप कह रही है 2000 का नोट खराब है। तो देश को जो ये गुमराह करने की भारतीय जनता पार्टी की जो शैली है, ये मेरे को लगता है ये अपरिपक्व राजनीति करने की एक नीति और नियत है और निश्चित तौर पे इससे देश के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। और ये जो फैसला आया है, ये कुल मिलाकर इनका जो फैसला है, ये बताने को काफी है। जवाब लेंगे, लेकिन भुवन जी, किस तरीके का नुकसान आप देख रहे हैं इस बार? जो 2000 के नोट को बंद किया गया है, सितंबर तक उसे वापस करने की मियाद है, अभी वो लीगल रूप से वो चल भी सकती हैं, तो क्या नुकसान देख रहे हैं इस बार आप? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं, जब पहले भी नोटबंदी हुई थी, क्या आपको लगता है कि एक आम व्यक्ति वो जो लाइनों में था उसको कितना परेशान हुआ? वो आपने देखा, देश ने प्रदेश ने देखा। और जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, उन्होंने तो अपने जो कर्मचारी थे, जो उनके मजदूर थे, उनको लाइन में लगा दिया। ये नोटबंदी से 2000 के नोट से किसी को नफा नुकसान हुआ है तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है हमारे जो गरीब व्यक्ति है, उनको नुकसान हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी देश को इसी काम में लगाए रखेंगे कि कभी 2000 का नोट चालू हो गया, कभी बंद हो गया। एक बार जवाब दे लेते हैं आपसे, फिर सुची जी के पास जाएंगे। भुवन जी कह रहे हैं कि आप लोग बस जनता को लाइन में लगाए रखना चाहते हैं। भुवन जी पता नहीं किस तरीके से कह रहे हैं। भुवन जी को सोचना चाहिए कि 2000 का नोट बंद होने से काले धन वालों को दिक्कत हुई होगी, जमाखोरों को दिक्कत हुई होगी, गरीब आदमी को कोई दिक्कत नहीं है। ये जनता की राय है। और पहली नोटबंदी की बात भी जहां तक कर रहे हैं भुवन जोशी जी, उसके बाद देश की, प्रदेश की जनता ने मोदी जी के फैसले पर मोहर लगाई और आतंकवाद की आप लोग सीधे चुनाव पर आ जाते हैं। इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि पहली नोटबंदी में लोगों को भारी दिक्कत हुई? हम लोग भी लगे रहे 2-3 दिन। आप लोग हर सवाल का जवाब चुनाव पे ही ले आते हैं कि चुनाव जीत गए, इसका मतलब ना हुआ आप लोग भगवान हो गए। चुनाव पे इसलिए नहीं, भगवान नहीं हो गए आप। भगवान जनता होती है और जनता का फैसला तब होता है कोई जब जनता उसे पसंद करती है। जनता किसी भी पार्टी को, किसी व्यक्ति को वोट तब देती है जब उससे पूरी तरह खुश होती है। जबरदस्ती नहीं लिया जा सकता जनता से वोट, ना जोर जबरदस्ती होती, ना फुसलाया जा सकता, ना बहलाया जा सकता। जनता संतुष्ट होती है किसी फैसले से, किसी निर्णय से, तो वोट देती है। वोट के रूप में जनता का प्रसाद मिलता है, तभी सत्ता मिलती है। तो जो फैसले हुए हैं वो बिल्कुल सही थे और आतंकवाद की कमर टूटने के लक्षण बिल्कुल सामने दिख रहे हैं। किस तरह से आतंकवाद खत्म हो गया है, कैसे आतंक होता था पहले, अब आतंकवाद खत्म हो रहा है, दंगाई खत्म हो गए हैं, पत्थरबाज खत्म हो रहे हैं। ये नोटबंदी के फायदे थे और 2000 का नोट बंद करना ये एक सराहनीय फैसला है। इससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार को, अब जब पूरी दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ बढ़ रही है और जहां डिजिटल करेंसी को लोग देश में अपना रहे हैं, करीब 30 करोड़ आदमी ये अपना रहे हैं डिजिटल करेंसी को, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने में लग गए हैं, तो नया जमाने के साथ नए कदम चाल कर रहे हैं। छोटा ठेले वाला भी अब डिजिटल करेंसी ले रहा है। तो अब बदलते हालात को देखना चाहिए और देखने के साथ साथ जो फैसला हुआ है जमाखोरों के खिलाफ है, जो नोट काला धन जमा करते थे उनके खिलाफ है, इसको सराहना चाहिए। केवल विरोध करना। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।